मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले आप शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब अलंकार के पहले वीडियो में आप शब्द अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार के बारे में बात करने से पहले शब्द अलंकार को थोड़ा सा रिपीट कर दूं। शब्द अलंकार में जहाँ पे कविता में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाता था, वहाँ पे शब्द अलंकार होता था। जैसे आपको कई कविताओं का उदाहरण दे करके अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों को पढ़ाते हुए ये साबित किए थे, ये बताए थे, आपको समझाए थे कि शब्द अलंकार क्या होता है। मान लीजिए कि मतलब एक बहुत ही चर्चित पंक्ति है कि नज़र को नज़र के नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र न लग जाए। तो नज़र को नज़र के नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र न लग जाए। इसमें देखेंगे आप कि नज़र 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 शब्द है और हर जगह उसका अर्थ भी अलग अलग है। तो ये होता है शब्दों का सौंदर्य, जिससे कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वहाँ शब्द अलंकार आप पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे अर्थालंकार, यानी कविता के भाव के आधार पर उसमें कुछ सुंदरता उत्पन्न किया जाए। भाव के आधार पर उसको सौंदर्य बनाया जाए, सुंदरता उत्पन्न किया जाए, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थ के आधार पर अर्थालंकार में मूलतः कुछ अलंकारों को ही पढ़ेंगे। अर्थालंकार के सभी अलंकारों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ अलंकारों को पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आप विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। जो बेसिक तौर पे अलंकारों की समझ आप विकसित करने जा रहे हैं, यानी कि पहली बार दूसरी बार आप अलंकारों को पढ़ रहे हैं, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत डिटेल में आपको न जाते हुए साधारण तरीके से पहले अलंकार की एक समझ विकसित कर रहे हैं। आप अगली कक्षाओं में, ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो विस्तृत तरीके से अलंकार को पढ़ेंगे। फिलहाल मतलब इस अर्थालंकार में आपको जो बात होगी वो होगी उपमा अलंकार की, रूपक अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, संदेह अलंकार की, और एक अलंकार है जिसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इतने की चर्चा करेंगे। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार को पढ़ने से पहले दो तीन बातें हैं जिसको जान लें, जो इसमें बार बार वो शब्द आएगा। जैसे एक शब्द मतलब आता है उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है और उपमान क्या है? हाँ, फिल्मों में गीत है, बहुत सुनते होंगे कि चाँद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, यानी कि मुखड़ा किस तरीके का है? चाँद की तरह से। यानी कि मुखड़े की जो है कि जो मुख है उसको चाँद से मतलब उपमान किया जा रहा है, यानी चाँद की उपमा दी जा रही है मुख को। तो विद्यार्थियों, चाँद जैसे मुखड़े पर, तो यहाँ पर चाँद जो है वही है उपमान, और मुख है उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना किसी से की जाए, ठीक है, वो उपमेय होता है, और जिससे इसकी तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो यहाँ पे चाँद उपमान है और मुख उपमेय है। अब एक बात और होता है कि साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म ये होता है कि इस उपमेय और उपमान का की जो चीज़ें समान है उसी को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उपमेय और उपमान का गुण क्या समान है। जैसे चाँद से मुख के सौंदर्य की तुलना की जाती है, तो सौंदर्य का गुण धर्म समान है दोनों में। यही है जिसका सामान्य धर्म। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जो है कि जाननी जरूरी हो जाती है। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म उसका क्या होता है। साधारण धर्म का सीधे से मतलब ये होता है कि उपमेय और उपमान के बीच का जो गुणों का जो समानता है उसी को साधारण धर्म कहते हैं। अब आइए आप पढ़ते हैं, पहला अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आप देखते हैं कि व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, यानी जो उपमेय और उपमान है दोनों के बीच जो है कि शारीरिक तौर पर या उसकी बनावट के दृष्टिकोण से जो है कि असमानता भले हो, लेकिन गुण के आधार पर समानता दिखाई जाए। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको कि पीपर पात सरस मंडोला। उदाहरणों से अलंकार को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पीपर पात सरस मंडोला का मतलब ये है कि पीपल के पत्ते के समान मन जो है कि डोल रहा है व्यक्ति का। तो पीपल के पत्ते के समान, पीपल का पत्ता अलग है, व्यक्ति का मन अलग है, यानी कि दोनों में
जो है कि असमानता है, लेकिन उसके गुण जो है मिल रहे हैं। जिस तरह पीपल का पत्ता डोलता हो, वैसे मनुष्य का मन डोल रहा है। तो जहाँ व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच असमानता होते हुए भी उसके गुण धर्म की समानता दिखाई जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एकदम साफ तरीके से जान लीजिए कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर भी यही होता है कि रूपक अलंकार में आपकी वस्तुओं का भेद भी मिट जाता है। उसके गुणधर्म का भेद तो मिटता ही है, वस्तुओं का भेद भी मिट जाता है। कभी पता ही नहीं कर पाता है कि जिससे हम उपमा दे रहे हैं और जो उपमेय है, दोनों में अंतर भी है कि नहीं है। रूपक अलंकार में होता है, लेकिन उपमा अलंकार में आप साफ सब जानिए कि व्यक्ति या वस्तु का अंतर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके गुणधर्म में एक तरीके से समानता होती है। जैसे कहेंगे कि शिवाजी शेर के समान थे, तो शिवाजी और शेर में फ़र्क है, लेकिन गुणधर्म जो है कि एक है, कि शेर का जो गुण है उसी तरीके का उत्साह, उसी तरीके का साहस का गुण जो शिवाजी के भीतर था। तो गुणधर्म की जो है कि समानता जब दिखाई जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण सबसे सटीक है पीपर पात सरस मन डोला। इसके बाद आप आइए रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार के बारे में आप अभी देखें कि इसमें अभेद हो जाता है। जैसे इसको भी उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब तुलसीदास कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपके इस कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो तुलसीदास भेद ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये चरण है कि कमल है कि चरण है। यानी कि उस कमल और चरण के बीच दोनों की सुंदरता इतनी एक समान है, दोनों एक समान इस तरीके से दिखाई दे रहा है चरण और कमल, कि दोनों में भेद ही नहीं कर पाते तुलसीदास कि आखिर ये चरण है कि कमल है। यानी कि गुणों में तो जो है कि अभेद स्थापित ही होता है। उस उपमेय और उपमान का जो उपमेय और उपमान है उसमें भी अभेद स्थापित हो जाता है। तो रूपक का साफ सा मतलब ये है, जान लीजिए, रूपक का साफ से मतलब ये है कि दोनों में अभेद स्थापित हो जाता है, कोई भेद ही नहीं रहता। तो चरण कमल बंदो हरिराई इसका उदाहरण है रूपक का। अब आप आइए इसके बाद देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही रोचक है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक तरीके से साफ साफ मतलब होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है कल्पना या संभावना। जब किसी वस्तु के गुणों को किसी में कल्पना या संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए सबसे सटीक ये लक्षण है कि इसमें मनु मानव जनु जानो शब्द आएगा। ये जो है कि ख़ास बात यह है कि इसमें मानव, मानहूँ, जानहूँ, गोया, ऐसा लगता है, सचमुच ही, इस तरह के शब्द आते हैं। मनु मानव जनु जानो से शब्द आते हैं इन कविताओं में और आप पहचान जाते हैं। तो आप देखिए कि इसका उदाहरण के तौर पे देख करके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहूँ सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। मानहूँ शब्द आया इसमें कविता में कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन। घूंघट के पट के बीच जो है कि झीने घूंघट के बीच में जो है जिस तरीके से नयन यानी आंखें की चंचलता, यानी आंखें चमक रही है, उसकी चंचलता हमें दिख रही है, उसी तरीके से मानहूँ वो उस तरीके से लग रहा है जैसे सुर सरिता में, जिस तरीके से नदी में, नदी के स्वच्छ जल में जो है कि अचानक मछली जो है उछल आती है ऊपर और उसे वो जिस तरीके से दिखाई देती है। तो जिस अलंकार में जो है कल्पना, संभावना व्यक्त किया जाए किसी एक वस्तु के गुणों में दूसरे वस्तु के गुणों से मतलब एक तरीके से उसमें कल्पना समाना कि इसी तरीके का होगा। जैसे अगर कोई कहे कि राम इस तरह दौड़ता है मानो चीता दौड़ रहा हो, तो
तो चीता के गुणों के भीतर जो है कि राम के दौड़ने की कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें मनु मानो जनु जानो शब्द आएगा, ये उत्प्रेक्षा की विशेषता है। अब इसके बाद जो है कि दो अलंकार इसमें महत्वपूर्ण है, एक है संदेह, एक है भ्रांतिमान। दोनों बहुत खास हैं। संदेह और भ्रांतिमान का, सबसे पहले संदेह और भ्रम का अंतर समझ लीजिए। संदेह एक बार अगर हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर तो कभी खत्म नहीं होता। भ्रम की वास्तविकता जानते हैं तो भ्रम खत्म हो जाता है। तो जब कविता में किसी चीज़ का भ्रम हो और उसके पास जाने पर वो भ्रम खत्म हो जाए तो वहाँ पे जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप देखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार में आप एक तरह से ऋजु और जो है सर्प का भी उदाहरण ले सकते हैं कि रस्सी और सांप का उदाहरण है। सांप को जिस तरीके से आप कहीं रस्सी है फेंकी हुई, आपको दूर से लगता है कि ये तो सांप है, लेकिन जैसे ही जाते हैं आपका भ्रम खत्म हो जाता है और आप देखते हैं कि अरे ये तो रस्सी है। तो इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है ये अन्य सुख कौन। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है यह अन्य सुख कौन है। मतलब कि देखता है वहाँ पर जो ये साकेत, मतलब महर्षि चंद्रगुप्त के साकेत जो है कि पुस्तक से लिया गया है, जब वो मतलब उर्मिला के एक तरह से नाक का मोती अधर की कांति से, नाक की मोती और अधर मतलब होठों की जो कांति है उससे कांति से बीज दाड़िम का समझ करके, और इसको होठों की कांति को वो बीज दाड़िम का समझ करके सुख यानी कि जो तोता है वो सोचता है कि ये दूसरा तोता कहाँ से, उसकी नाकें इतनी खूबसूरत हैं कि उस तोते के समान है, और जो होठों की बनावट है इस तरीके से कि देखने पर लगता है कि कोई तोता ही है। तो वो भ्रम में की स्थिति में हो जाता है। लेकिन जैसे ही करीब देखता है तो देखता है कि नहीं, ये उर्मिला का मतलब ये उर्मिला की जो है कि नाक है और ये मतलब उर्मिला का होठ है, कोई तोता नहीं है। तो भ्रम जो है भ्रम का निराकरण हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की कविताओं में भ्रांतिमान अलंकार होता है कि पहले तो भ्रम हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ का, लेकिन जैसे ही वास्तविकता उसकी समझ में आए वैसे वो भ्रम दूर हो जाए। अब जो मतलब अलंकार है संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में जो अर्थालंकार का बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। संदेह का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह हो जाए तो वो खत्म ही ना हो। संदेह कभी खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति के ऊपर संदेह हो जाए, भ्रम खत्म हो जाता है उसकी वास्तविकता का निराकरण बाद, लेकिन संदेह को खत्म करना मुश्किल होता है। तो संदेह बना रहे, यानी कि जब उपमेय और उपमेय उपमान का संदेह व्यक्त किया जाए, संदेह बना ही रहे और संदेह खत्म ही ना हो, तब समझिए कि वहाँ पे जो है संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे इसे समझेंगे, ज़्यादातर उदाहरण देखें। उदाहरण बहुत चर्चित है कि ये उस समय का प्रसंग है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था महाभारत में, और चीरहरण के समय वो कृष्ण को याद करती है और कृष्ण आते हैं और द्रौपदी के चीर को जो है लगातार बढ़ाते जाते हैं और इस तरह से चीरहरण होने से द्रौपदी की लाज को बचा लेते हैं। उस समय कवि ने कहा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यानी कि जो साड़ी है क्या वही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दोनों के बीच कवि का ये संदेह खत्म ही नहीं हो पा रहा है आखिरी तक कि है क्या, ये नारी है कि साड़ी है, क्योंकि चीर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो नारी और साड़ी के बीच का जो उसका संदेह है वो ख़त्म ही नहीं होता। तो इस तरह की जब काव्य पंक्तियाँ आती हैं जहाँ पे अर्थ के आधार पर इस तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है, इस तरह का प्रभाव पड़ता है पाठक के मन पे, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अर्थालंकार में देख रहे होंगे कि किस तरह से अर्थ के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न किया जाता रहा है। उम्मीद है आपको ये कक्षाएँ पसंद आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही।
आपने अर्थालंकार के कुछ भेद पढ़े जो बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझने के लिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप बेसिक तौर पर अलंकार को जान लें। आगे की कक्षाओं में, यानी बड़ी कक्षाओं में अब जाएंगे तो अलंकार को बहुत डिटेल में, अर्थ अलंकार के कई सारे और भेद हैं उसको जानेंगे और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। इन अलंकारों के भी कई कई भेद हैं, तो आप इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज इतना ही, शुक्रिया। उम्मीद है आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे।